I'm Dr. Parul Walia, head of the pediatric department at Isha Hospital, and this is Dr. Mohammed Gandhi. I'm Dr. Mohammed Gandhi. I'm Chief Neonatologist at Isha Hospital. Today, 17 November 2020. It's 17 November is celebrated as World Prematurity Day. What is so important about being a premature baby? Dr. Gandhi will tell us a few things. जैसा कि मैडम आपने बताया 17 नवंबर हर साल वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जाता है। ये दिन प्रीमेच्योरिटी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। ग्लोबली 15 मिलियन बच्चे प्रीमेच्योर बोर्न होते हैं। अगर सादी भाषा में बताए तो हर 10 में से एक बच्चा प्रीमेच्योर बोर्न होता है। लेकिन इन प्रीमेच्योर बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये अवेयरनेस भी क्रिएट करें लोगों में। यस आम भाषा में बताए 9 महीने पूरे होने के बाद यानी 37 वीक्स गेस्टेशन पूरे होने के बाद जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनको फुल टर्म बच्चे कहा जाता है। जो भी इससे पहले बॉर्न होते हैं उससे प्रीमेच्योरिटी की कैटेगरी में लाया जाता है। इन बच्चों को कुछ बिकॉज नेचुरली वो सर्वाइवल के लिए इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है जिसे हम नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि NICU में देते हैं। तो हमारा भी NICU है बहुत सालों से, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हमारे NICU के बाद आप बात करेंगे? यस हमारा 18 बेडेड NICU है जो कि NNF नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम इंडिया से एक्रेडिटेड है फॉर लेवल 3 केयर। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। तो ऐसा होना चाहिए कि काफी बच्चे जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं वो पहले ही मदर के वूम में, यानी हम जिसको इन यूट्रो ट्रांसफर बोलते हैं, वो हमारे तक पहले से ही पहुंच जाए, स्पेशली जहां गायनेकोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ये बेबी प्रीमेच्योर होना है। या अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डिलीवरी के बाद तुरंत हमारा वो प्रीमेच्योर बच्चा अगर हमारा NICU में शिफ्ट हो जाता है तो हम इसकी केयर बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तब भी एक नियोनेटोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, स्पेशली प्रीमेच्योर बेबी का, ताकि वो ब्रीथ बराबर करे, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, उसका शुगर मेंटेन हो, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो, और फिर उसको ट्रांसफर करना एक अच्छे एम्बुलेंस में अच्छे नियोनेटोलॉजिस्ट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर गांधी, आपने तो बहुत प्रीमेच्योर बच्चों का ध्यान रखा है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चे आपके केयर में से निकले हैं जो मेरे पास फॉलो अप करते हैं, जो बहुत अभी नॉर्मल डेवलप करते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये नॉर्मल बच्चा था एट बर्थ और ये प्रीमेच्योर बच्चा था। उसका डेवलपमेंट अच्छा है, वो दूसरे बच्चों के जैसा बोल रहा है, सीख रहा है, स्कूल जा रहा है, उसके उतने ही अच्छे बिहेवियर्स है, इमोशंस है, सब कुछ नॉर्मल है। तो आपको कोई बच्चा याद आता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था? यस ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, पर वन इज वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट वाज आवर टाइनीएस्ट सर्वाइवल। उसका बर्थ वेट था 600 ग्राम एंड बेबी बॉर्न हुआ था 26 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में। अगर आप लिटरेचर देखेंगे और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सर्वाइवल की बात करें तो अभी 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चों का सर्वाइवल पॉसिबल है। ये बच्चा जो था 26 वीक अगर आप पेशेंट को बोलेंगे तो कितने महीने होंगे? 6.5 महीने। ओह दैट इज वेरी नाइस। 6.5 महीने में हम पहले तो जैसे बहुत सालों पहले, इवन 10 साल पहले एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये बच्चा सरवाइव करे। लेकिन अभी क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सर्वाइवल इम्पोर्टेंट नहीं है, हम एक वर्ड यूज करते हैं इंटैक्ट सर्वाइवल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटैक्ट सर्वाइवल? कि उसका ब्रेन, उसका डेवलपमेंट वो दूसरे बच्चों जैसा हो, वो भी बड़ा होके पढ़े लिखे अच्छे से, सब कुछ इन सोसाइटी वेल फिट हो, उसमें कोई भी डिफॉर्मिटीज ना हो, डिसेबिलिटीज नहीं हो। तो ये इंटैक्ट सर्वाइवल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर गांधी, आप बता सकते हैं कि हम इंटैक्ट सर्वाइवल के लिए इस 600 ग्राम बच्चे के लिए क्या क्या कर रहे थे? Yes. ये बच्चा जब आया तो उसकी मदर को मल्टीपल मिसकैरेजेस की हिस्ट्री थी। ये बच्चे को मैं सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि ये बच्चा हमारे पास इन यूट्रो ट्रांसफर हुआ। मतलब द ट्रीटिंग ऑब्स्टेटिशियन ने हमारे पास बिकॉज NICU अवेलेबल है इसलिए उन्होंने यहाँ पे भेजा। बेबी यहाँ पर ही डिलीवर्ड होके तुरंत इमीडिएटली उसको हमने NICU में शिफ्ट किया। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 600 ग्राम का बेबी था। बर्थ के बाद हमें जिस ऑर्गन का काम सबसे पहले चाहिए वो होते हैं लंग्स, बिकॉज सर्वाइवल के लिए बच्चे का सांस लेना बहुत जरूरी है और जब सांस बच्चा ले पाता है तो ही ऑक्सीजनेशन मेंटेन होता है। तो हमने बच्चे को इमीडिएटली वेंटिलेटर पे रखा, उसके लंग फंक्शन नॉर्मल हो सके इसके लिए सर्फेक्टेंट करके एक इंजेक्शन आता है जिससे लंग का फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है, वो हमने दिया।
बहुत zigzag कोर्स रहा बच्चे का. इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर जर्नी फॉर अस, but because of our hard work and by the God's grace we were able to decrease the support, and by end of 10th day baby was off ventilator and on minimal oxygen support. अभी जैसे लंग्स प्रीमेच्योर है वैसे ही बाकी के ऑर्गन्स भी प्रीमेच्योर होते हैं ऐसे बच्चों में. तो जैसे हमने फीडिंग स्टार्ट किया तो दूसरे हफ्ते में बेबी को बहुत गट मतलब आंतों पे इन्फ्लेमेशन आ गया, जिसकी वजह से हमें उसे भूखा रखना पड़ा. तो उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए हमने उसको पेरेंटरल अमाइनो एसिड्स और फैट के इमल्शंस दिए. हमने इन्फेक्शन से बचाया, जो नियोनेटल सेप्सिस बहुत ही कॉमन कॉज होता है प्रीमेच्योरिटी में, प्रीमेच्योर बच्चों में डेथ के लिए. तो वी हैव utmost trained and qualified nursing staff. We are following all the aseptic protocols and norms which is universal in neonatal care. And उसके बाद फ्रीक्वेंट ऐसे बच्चों में स्क्रीनिंग होती है. ब्रेन अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं इंटरनल हेमरेजेस देखने के लिए. 2D को करते हैं, कुछ ट्रांजिशन फिजियोलॉजी हार्ट के अंदर देखने के लिए. तो आउट ऑफ ऑल ऑड्स बाय 18th डे ऑफ लाइफ हमने उसको मेजर हीमोडायनेमिक सपोर्ट से वीन करके हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी अचीव कर ली. उसके बाद यहाँ पे जर्नी पूरी नहीं होती है. हम स्टार्ट करते हैं मदर का इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम बोलते हैं कांगारू मदर केयर, जिसमें मदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट में बच्चे को लेकर मिनिमम 1 घंटे बैठती है. एंड एज पर द स्टेबिलिटी वी इंक्रीजेस दिस सेशन. दिस इज something very evolutionary in the neonatal management, because kangaroo mother care से बच्चे का डेवलपमेंटल आउटकम, मदर बेबी बॉन्डिंग, मदर का मिल्क सिक्रेशन, सब में इतने पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस पेशेंट ऑल्सो. एंड 26 वीकर और 600 ग्राम वाले बच्चे को लगभग 100 डेज ऑफ NICU स्टे के बाद हमने 1.5 kg वेट अचीव किया. मदर को फीडिंग के लिए, फीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमने ट्रेन किया, कांगारू मदर केयर के लिए सिखाया, और सारे प्रीमेच्योरिटी के स्क्रीनिंग कंप्लीट करके वी वर एबल टू सेंड दैट बेबी होम. And all the family and our nursing, and my nursing staff and my entire team at Isha Hospital was so happy by discharging that patient. अच्छा, तो ये बेसिकली टीम वर्क है. न्यूनेटोलॉजिस्ट जैसे हेड ऑफ द टीम है, वी हैव टू हैव अ वेरी गुड वेल ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. 100 दिन अगर बच्चा NICU में रहता है तो उसकी केयर कौन करता है? वो नर्सेस जो दिन रात मेहनत करते हैं. हैंड वॉशिंग हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट हाइजीनिक वे से करे जाते हैं. हमारे बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होता है. हाँ, जो माइनर अब थोड़े थोड़े इन्फेक्शन हर NICU में होते हैं वो होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कभी भी बहुत हाई एंटीबायोटिक पे, एंटी फंगल पे, इन सब पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वी टेक द बेसिक प्रिकॉशंस टू सी दैट द चाइल्ड डज नॉट गेट सेप्सिस. अभी बच्चा कितना, 1 साल का है? हाँ, अभी वो बच्चा 1 साल का है. And we are so happy that the child is achieving the milestone as per the norms of any other child. If you see today that baby, you will not realize that this was a 600 gram baby, which is now that child is 1.5 year old now, and वो बच्चा अपने आप खड़ा हो सकता है, फर्नीचर पकड़ के चल सकता है, वेट गेन अच्छा है, हेड ग्रोथ अच्छा है, हियरिंग एंड विजन्स आर नॉर्मल. बोलना, हाँ, बोलना भी वो उसने ही हैज स्टार्टेड. ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर बच्चा प्रीमेच्योर है, बच्चे को कोर्स खराब रहा है NICU में, वो जब हम पेरेंट्स को देते हैं तो हमारा काम खत्म नहीं होता है. हमने बच्चा तो दिया है, लेकिन इसका इंटैक्ट सर्वाइवल, इसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डेवलप मीन्स विकास. सब लोग ग्रोथ देखते हैं, बच्चा का हाइट बढ़ा, बच्चे का वेट बढ़ा, लेकिन विकास, क्या बच्चा बोल पाया, क्या बच्चे को भाषा अच्छी आई, क्या बच्चा सुन पा रहा है, क्या बच्चा अच्छे से देख पा रहा है, वो स्टेयरकेस चढ़ता है, उतरता है, साइकिल चलाता है, स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, लिख सकता है, टीचर के सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है. तो ये तो बहुत लंबा फॉलो अप हुआ. इसको हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बोलते हैं. हम हर बच्चे को वापस बुलाते हैं. पहले 15-15 दिन पे बुलाते हैं, फिर 3 मंथली बुलाते हैं, फिर 6 मंथली बुलाते हैं, फिर 1 ईयर बुलाते हैं. बट हमको चाहिए कि वो बच्चे को बच्चा जब तक 5 years ओल्ड हो या 6 years ओल्ड हो, जब सीनियर KG फर्स्ट में जाए, तब जाके हमको लगता है नहीं, हमारा जो केयर हमने किया वो
फुल्ली फ्रूटफुल हुआ कि हमने नॉर्मल बच्चा दिया इस पेरेंट्स को। अगर ये आप मानते हैं डॉक्टर गांधी कि हम जो कर रहे हैं पूरा ये इतना फॉलो अप इतना सब करना, इज इट इम्पोर्टेंट, या फिर छोड़ दे बच्चे का, चलो अभी घर जा रहे हो आप अपना देखो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो हमारे पास आओ। यस, जैसा कि आपने बताया, यू पिन पॉइंटेड एग्जैक्टली द राइट पॉइंट। प्री मेच्योरिटी की जर्नी सिर्फ एनआईसीयू की जर्नी नहीं है। प्री मेच्योरिटी की जर्नी स्टार्ट होती है बिफोर बर्थ से लेके। ऐसे पेरेंट्स को, फैमिली को एंटीनेटल काउंसलिंग की जरूरत होती है। दे शुड बी अवेयर व्हाट काइंड ऑफ केयर हम उनको देने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट हमें अरेंज करना पड़ता है, और फिर बच्चे को एनआईसीयू कोर्स के बाद जब हम डिस्चार्ज देते हैं तो उसके बाद का फॉलो अप भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एनआईसीयू का जर्नी। बिकॉज 1.5 किलो का बच्चा दे देना पेरेंट्स को, उसमें कोई बहुत मिरेकल या मैजिक नहीं है। आजकल की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज में ये पॉसिबल है, बट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज उसके बाद का डेवलपमेंटल फॉलोअप और उसकी केयर। जो स्क्रीनिंग नॉर्म्स होते हैं प्री मेच्योर बच्चे के, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, जैसे रेटाइनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी का स्क्रीनिंग, हियरिंग स्क्रीनिंग, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, डेवलपमेंटल असेसमेंट एट 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, और उसके बाद आगे चल के स्कूल में लर्निंग डिफिकल्टीज, ऐसे बच्चों का फॉलोअप तो 6 to 8 years तक का रहता है। ओके, तो डॉक्टर गांधी आपको वो याद है वो पेशेंट जो हमारे यहाँ रजिस्टर था, लेकिन मदर बहुत लेट आई और बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, वो 2 लूप्स ऑफ कॉर्ड थे नेक में, बच्चा रोया नहीं तुरंत, हम भी वहां थे, हमने भी मेहनत की, लेकिन बच्चा नहीं रोया तुरंत। फिर हमको लगा कि बच्चे को व्हाट वी कॉल बर्थ एस्फिक्सिया हो गया है, तो हमने क्या किया उस बच्चे के लिए आपको पता है? क्योंकि वो बच्चा मेरे पास अभी भी फॉलोअप के लिए आता है। यस, सो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग केस जहाँ पे बच्चा उल्टा था, ब्रीच प्रेजेंटेशन था, और इट वाज 35-36 वीकर, जिसको हम लेट प्रीटर्म की कैटेगरी, प्री मेच्योरिटी की कैटेगरी में बोलते हैं। तो बच्चा बर्थ के बाद तुरंत नहीं रोया था, एंड आई वाज देयर। मैंने उसे रिससिटेट किया। रिससिटेशन के बाद बच्चे का क्राई वगैरह सब आ गया था, बट बेबी हैड साइंस ऑफ मॉडरेट एन्सेफेलोपैथी एट बर्थ। जो बच्चा नहीं रोता है उसमें होने वाला ये कॉम्प्लिकेशन होता है, और जिसकी वजह से ऐसे बच्चों में आगे चल के डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी के हमारे पास इसके लिए थेराप्यूटिक कूलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने 3 दिन थेराप्यूटिक कूलिंग करी थी। ये ट्रीटमेंट सिर्फ 34 वीक से ऊपर की गेस्टेशन वाले बच्चों में ही दिया जाता है, उससे कम गेस्टेशन प्रीमेच्योर वाले में नहीं दिया जाता है। तो इस बच्चे में मॉडरेट एन्सेफेलोपैथी के साथ हमने ये ट्रीटमेंट दिया, एंड वी वर एबल टू डिस्चार्ज दैट पेशेंट बाय 10th day ऑफ लाइफ, और अभी आपके फॉलोअप में आता ही है, एंड यू आर सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। या अभी वो लड़की है, वो 2 साल की हुई है, वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली वॉक करती है, रन करती है, सेंटेंसेस बोलती है, सब कुछ समझती है, बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकती है, थोड़ा थोड़ा कलर आइडेंटिफिकेशन भी उसको आने लगा है। मीन्स आई वाज सरप्राइज कि ये बच्ची जो बर्थ के टाइम रोई नहीं, मॉडरेट HI ग्रेड 2 भी था उसको, फिर भी थेरापेटिक हाइपोथर्मिया, जो थेरापेटिक कूलिंग बोलते हैं, उसकी वजह से जो हमने उसको जल्दी ऑफर किया विद इन 6 hours ऑफ लाइफ, दिस चाइल्ड इज एज गुड एज एनी अदर चाइल्ड। तो ये जब हम छोटी छोटी इंसिडेंट्स देखते हैं, छोटे इंसिडेंट्स तो नहीं है, बड़े बड़े इंसिडेंट्स है पेरेंट्स के लिए, तब we have satisfaction कि yes, we have given the best possible care, not only for a proper child who is not only having a good survival, but who is having a very normal neurodevelopmental outcome, who has a very good survival, और parents are very thankful, we are also very thankful कि हमने इतना dedicated team approach किया। Yes. सो प्रीमेच्योरिटी, आज वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी के दिन मैं यही अवेयरनेस लाना चाहूंगा कि एनआईसीयू सिर्फ प्रीमेच्योरिटी की जर्नी सिर्फ एनआईसीयू की जर्नी नहीं है। इट्स अ जर्नी बिगिन राइट फ्रॉम बिफोर द बर्थ। It involves family, it involves a qualified neonatologist and his good team with a good infrastructure and with a good developmental follow-up. ये सारी चीजें ही डिफरेंस लाती है आउटकम में, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल कि ऐसे बच्चों का सर्वाइवल, नॉट ओनली सर्वाइवल बट इंटेक्ट सर्वाइवल पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच।